आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, चुनाव के वक्त हमने डायमंड हार्बर मॉडल का बड़ा जिक्र किया था। पश्चिम बंगाल का डायमंड हार्बर मॉडल, उस मॉडल के सबसे ऊपरी पायदान पे बैठे हुए थे अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, और नीचे कुछ गुर्गे थे उनके। एक गुर्गा था फाल्टा का जहांगीर खान, जिसके बारे में आपने काफी कुछ सुन रखा होगा अजयपाल शर्मा के बहाने। अब अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर मॉडल की डेंटिंग पेंटिंग शुरू हो गई है, और किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी यह डेंटिंग पेंटिंग शुरू होगी। सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। जहांगीर खान का दाहिना हाथ सैदुल्ला खान उर्फ सैदुल खान गिरफ्तार हो गया है। सैदुल खान पंचायत समिति का अध्यक्ष था, सह सभापति, वहां बताया जा रहा है कि सह सभापति था। अब सैदुल खान की गिरफ्तारी मतलब जहांगीर खान का दाहिना हाथ कटा। और पता है किन धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई है? हत्या, रेप, लोगों को धमकाना, गुंडागर्दी, इस तरह की गंभीर धाराएं लगाई गई है सैदुल खान के खिलाफ। तो पंचायत समिति का सह सभापति सैदुल खान गिरफ्तार हो गया। वो जहांगीर खान का रिश्तेदार भी था। तो डायमंड हार्बर मॉडल में सबसे जो कोर था वो था फाल्टा मॉडल। फाल्टा मॉडल में सैदुल खान की गिरफ्तारी और जहांगीर खान फरार। पता ही नहीं है कि वो कहां है। चुनाव के पहले हमने उसके बहुत सारे वीडियो देखे थे जिसमें सैदुल खान जो है वो धमकी दे रहा है और ये कह रहा है कि अगर शर्मा जी सिंघम है तो हम पुष्पा है। और एक और वीडियो आया था जिसमें उसने धमकी दिया था कि खेल शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। अब अजयपाल शर्मा तो जहां थे वहीं हैं, लेकिन जहांगीर खान गायब है। और खेल शुरू जो किया था अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर मॉडल ने, धीरे धीरे करके अजयपाल शर्मा उस खेल को खत्म कर रहे हैं। सैदुल खान की गिरफ्तारी पहला कदम है। अब ऐसा नहीं कि डायमंड हार्बर मॉडल में डेंटिंग पेंटिंग सिर्फ फाल्टा में चल रही है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी खुद पहुंच गए डायमंड हार्बर और वहां एक रोड शो कर डाला। और उस रोड शो की भीड़ देखिए, आप तस्वीरें देखिए, लोगों का उत्साह देखिए। ये वही डायमंड हार्बर है जहां से अभिषेक बनर्जी 7.5 लाख वोट से जीते थे। मतलब टोटल 10 लाख वोट में से 7.5 इनको मिल गया था। और आज उसी डायमंड हार्बर में शुवेंदु अधिकारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है, जनसैलाब उमड़ा है। अभी डायमंड हार्बर मॉडल में सिर्फ ऐसा नहीं है कि जहांगीर खान जाएगा या सैदुल खान की गिरफ्तारी हुई है, अभिषेक बनर्जी भी जाएंगे। और अभिषेक बनर्जी का जाने का पहला लक्षण, एक राजीव सरकार है डायमंड हार्बर, और उन्होंने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। उन्होंने बहुत सारे सोशल मीडिया लिंक्स को अटैच करते हुए ये आवेदन दिया है कि अभिषेक बनर्जी ने जो धमकी दी थी उससे पूरे राज्य की कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी। और वीडियोस भी कैसे कैसे। एक वीडियोस में अभिषेक बनर्जी देश के गृह मंत्री अमित शाह को कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद बंगाल में रहकर दिखा दो, तब समझेंगे कि तुम कौन है। एक दूसरे वीडियो में वो कह रहे हैं कि दिल्ली तक खदेड़ कर मारेंगे। तीसरे वीडियो में अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि देखता हूं कौन बाप तुझे बचाने आता है। और इस सारे वीडियोस को अटैच करके एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो पहली एफआईआर दर्ज हो गई अभिषेक बनर्जी के खिलाफ और जहांगीर खान के पहले दाहिने हाथ की गिरफ्तारी हो गई। डायमंड हार्बर मॉडल में और भी बहुत कुछ करना है। डायमंड हार्बर मॉडल सिर्फ नाम था और इस मॉडल के बहाने पूरे बंगाल में रेन ऑफ टेरर,
यानी जिसको आप बोलते हैं ना, भय का साम्राज्य खड़ा किया गया था। इसमें बहुत सारे इलाके हैं, हावड़ा है, हुबली है, डायमंड हार्बर है, फाल्टा का इलाका है। एक एक करके धीरे धीरे सफाई अभियान शुरू हो रहा है। निश्चित प्रमाणिक है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं बंगाल में, उन्होंने अभिषेक बनर्जी के बारे में क्या कुछ कहा, एक बार आप सुन लीजिए। देखिए, अभिषेक बनर्जी एक इमेच्योर पॉलिटिकल लीडर है जिन्होंने पैराशूट से आकर राजनीति करना शुरू किया। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर तृणमूल कांग्रेस में कोई वर्षन लेता है, अगर वो घोड़े जैसा भागना चाहते हैं, तो उसका सामने ये एक अभिषेक बनर्जी को एक गाधे की, मतलब मैं उससे अच्छा शब्द इसके लिए प्रयोग नहीं कर सकता, मेरे सब चयन के लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन वैसे गाधे को अगर लीडर बना देता है तो घोड़े कैसे भागेगा, कैसे दौड़ेगा। और ये अभिषेक बनर्जी जिस तरह का शब्द का चयन माननीय गृह मंत्री के लिए और माननीय प्रधानमंत्री के लिए किया था, मैं कहूंगा इतना बड़ा बड़ा बात कहाँ गया, आज कहाँ जाके छुप गया। जिस तरह से बंगाल में अत्याचार चलाया, जिस तरह से बंगाल में लॉलेसनेस हुआ, कहीं ना कहीं जाके इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, इसके लिए अभिषेक बनर्जी भी एक नंबर का जिम्मेदार है। और निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगा, पुलिस निरपेक्षता के साथ कार्रवाई करेगा, और इसके पीछे जो भी दोषी है उसको सलाखा के पीछे जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, राजनीति में कभी कभी बयान दिए जाते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने जो लिमिट क्रॉस किया बयान देने का, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। किसी वक्त पूरे बंगाल में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोलता था। अभिषेक बनर्जी के बारे में बोलने पर देश के किसी भी राज्य में बंगाल पुलिस पहुंच जाती थी, नोएडा में पहुंच जाती थी, बेंगलोर में पहुंच जाती थी, झारखंड में पहुंच जाती थी। एक बयान आपने दिया और पुलिस टांग कर ले जाती थी। आज उसी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उसके घर के सामने, उसके संसदीय क्षेत्र में लोग नारे लगा रहे हैं, भाईपो पीसी चोर चोर। भाईपो मतलब भतीजा और पीसी मतलब चाची। तो चाची और भतीजा चोर चोर के नारे लग रहे हैं। चोर 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 चोर। एक गाना बज रहा है पूरे बंगाल में, फाइल चोर करके। यह ओरिजिनल गाना इंडियन सेकुलर फ्रंट ने बनाया था, लेकिन उसका जो दूसरा रूपांतरण है उसमें सीधे सीधे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ममता बनर्जी कोर्ट पहुंचती है तो वकील हूटिंग शुरू करते हैं। मन के अंदर कितना गुबार भरा हुआ था लोगों का। इतने राज्यों में चुनाव हुए, इतने पॉलिटिकल पार्टियां जीती हारी, लेकिन पब्लिक हुटिंग आपने इस तरह किसी भी राज्य में नहीं देखा होगा। और आज ये हाल है कि कोई भी माइक के सामने आके कह दे रहा है कि कौन अभिषेक बनर्जी, मैं नहीं पहचानता। यकीन न हो तो आप सुन लीजिए। Who is अभिषेक? ममता बनर्जी का भतीजा। उनको अभी उनके लिमिट में रहने के लिए बोलिए। कौन किसको लूटा, कैसे डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ, सबको मालूम है, सबने देखा है। टाइम हैज चेंज, इट्स पीपल्स गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। सब लोगों ने वोट दिया, वोट देके गवर्नमेंट फॉर्म किया। हम लोग काम करेंगे यहाँ के रेसिडेंट्स के लिए। कौन अभिषेक है, कौन ममता है, डजंट मैटर। दोस्तों, पूरी दुनिया का उदाहरण है, जो साम्राज्य भय पे टिका होता है, जो साम्राज्य लाठी के दम पे चलता है, वो गिरता है तो ताश के पत्ते की तरह धराशायी हो जाता है। उसके गिरने की उम्र बहुत कम होती है। जो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुई सरकारें हैं वो लंबा चलती है। हमने दुनिया में कई तानाशाह देखे हैं और उन तानाशाहों की क्या दुर्गति हुई ये भी देखा है। बंगाल में जो सरकार चल रही थी वो भय बंदूक के जोर पर चल रही थी। ये सिंडिकेट राज के दम पर चल रही थी। कैडरों द्वारा मचाए गए उत्पात के दम पर चल रही थी। लोग डर से बोल नहीं रहे थे। जब सरकार गई तो कैसे कैसे मामले सामने आ रहे हैं। जिस रेखा पात्रा को संदेश खाली में टीएमसी दफ्तर के अंदर प्रताड़ित किया गया, गलत काम किया गया, आज वही रेखा पात्रा विधायक है वहां की और वो खड़े होकर गौ तस्करी रोक रही है।
उन्होंने बांग्लादेश जा रहे ट्रकों को रोका, गाय को मुक्त कराया, उनके दाना पानी का इंतजाम किया। ये होता है बदलाव। और डायमंड हार्बर मॉडल धीरे धीरे दरक रहा है, टूट रहा है, उसकी दीवारें भरभरा कर गिर रही हैं और उसकी डेंटिंग पेंटिंग चालू है। उम्मीद है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जिस तरह से त्वरित गति से बंगाल में कार्रवाई हो रही है, अगले साल 1.5 साल में डायमंड हार्बर मॉडल बिल्कुल ध्वस्त हो चुका होगा। और मैं आज आपको वादा के साथ कहता हूं कि 21 तारीख को फाल्टा का चुनाव है। जिस फाल्टा में बीजेपी के झंडे नहीं लगते थे, वहां टीएमसी का झंडा नहीं दिख रहा, और जो टीएमसी का सबसे बड़ा गुंडा था जहांगीर खान, वो नहीं दिख रहा। यह है परिवर्तन। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।